राम राम भाई। राम राम भाई, राम राम। और भाई गोलगप्पे खा रहे हो? आगे आगे कौन सा टॉपिक करवाओगे? भाई अब कराएंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है भाई, करवा दो। तो अब हम देख रहे हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर ना देखो कोई भी इक्वेशन अगर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई टाइप की है, इस टाइप की है, और क्या सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन, डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो हम उसको कह देते हैं कि वो कौन सी टाइप की इक्वेशन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। और जब कभी हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाती है तो उसका जो सॉल्यूशन होता है वो कैसे निकलता है, इंटीग्रेशन, यहां पे हम लिखते हैं y कांस्टेंट, क्योंकि यहां पे जो और यहां पे होता है एम डी एक्स। एम के अंदर जो भी हमारे पास y की टर्म आएगी वो उसको हमें एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन, और यहां पे हम लिखते हैं टर्म्स इन एन नॉट कंटेनिंग x, नॉट कंटेनिंग x, और यहां पे dy। अब देखो ये जो m और n है इसका मतलब है m ऑफ xy और n ऑफ xy। ये कोई भी इक्वेशन है, x y में भी हो सकती है, x में भी हो सकती है, y में भी हो सकती है, और दोनों में भी हो सकती है। अब यहाँ पे जो हम एम डी एक्स लिखेंगे इसमें y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, और यहाँ पे जो n है उसमें हम बिना x वाली टर्म उठाएंगे। जैसे मान लो x प्लस वाई है तो हम x को इग्नोर कर देंगे और सिर्फ y उठा लेंगे, ठीक है। और अगर एक्स वाई है तो ये पूरा इग्नोर कर देंगे, ये एक एग्जांपल से देखेंगे। पर अभी ये देखो, और ये जो कर्ल है हमारे पास, कर्ल का मतलब क्या है, एक तो ये फॉर्म होती है इसकी dy बाई डी एक्स, और एक ये ऐसे कर्ल हल्का सा कर देते हैं, और एक डेल वाई बाई डेल एक्स। ये एक ही चीज डिपिक्ट कर रहा है कि ये है डिपेंडेंट वेरिएबल और ये एक ही है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस टाइप की इक्वेशन में जहां पे डी आ जाता है उसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जहां पे कर्ल आ जाते हैं उसमें मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल तो सेम रह रहा है पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीपल हो जाते हैं इस टाइप की फॉर्म में। ये क्वेश्चन है, इसमें क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई डी एक्स प्लस ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। अब हमारी जो जनरल फॉर्म थी वो क्या थी, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। एक बार स्टेप्स देख लेते हैं। ये जनरल टर्म हो गई, फिर हम क्या करते थे, ये चेक करेंगे, अगर ये सेटिस्फाई कर जाता है तो हम कह देंगे ये कौन सी इक्वेशन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अगर एग्जैक्ट है तो हम क्या निकालते हैं, इसका सॉल्यूशन, जो क्या होता है y कांस्टेंट एम डी एक्स प्लस टर्म्स इन एन नॉट कंटेनिंग x dy। ये इसका क्या आ जाता है, सॉल्यूशन। अब सबसे पहले इस फॉर्म में बनाना है, ये इज इक्वल टू में, तो इसको इस साइड ले आते हैं, जो कि क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई डी एक्स माइनस ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। अब जब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद दिस इक्वेशन, तो हमारे पास क्या आ गया, इट इम्प्लाइज m आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, और n आ गया हमारे पास माइनस ऑफ ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसका क्या करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू m का होता है y के साथ। तो अगर ये y के साथ है तो इसमें x को हम एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, और अब कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमें क्या पता है, 0 होता है। तो यहाँ पे जो बच गया ये आएगा माइनस ऑफ a आ जाएगा सिर्फ, और डेल n का x के रिस्पेक्ट में, x के साथ कर रहे हैं तो y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे है ये माइनस ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाला सिर्फ लेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे भी माइनस ए, और वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा तो ये 0 आ जाएगा। तो अब ये क्या आ गए, दोनों बराबर। तो हम क्या कह देंगे, ये कौन सी इक्वेशन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब तीसरा स्टेप में क्या करते थे, हम इसका सॉल्यूशन निकालते थे। सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन y कांस्टेंट एम डी एक्स प्लस टर्म्स इन एन नॉट कंटेनिंग x और dy प्लस इज इक्वल टू c लगा लो। m क्या है यहाँ पे, m एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई डी एक्स, प्लस यहाँ पे टर्म्स इन एन जिसमें x नहीं है ये नहीं ले सकते, ये क्या बचेगा, सिर्फ y स्क्वायर dy
इज इक्वल टू सी। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे और यहाँ पे y को कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो ये सबसे पहले ये आ जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 और ये कांस्टेंट है दोनों ही, तो a y x आ जाएगा दोनों का, और प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेट करना है, तो ये आ गया वाई क्यूब बाय 3 इज इक्वल टू सी। तो हमारा आंसर आ गया एक्स क्यूब माइनस 3ay(x) प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3c, और इसको सी डैश का नाम भी दे सकते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में भी वही स्टेप्स रिपीट करेंगे। वो क्या थे, सबसे पहले तो हम एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से इसको कंपेयर करेंगे, फिर दूसरा हम एग्जैक्ट चेक करेंगे, वो होता है डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स। तीसरा हम उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। अब इसमें तो सीधा सीधा दिया हुआ है डी एक्स के साथ वाला एम होता है और डी वाई के साथ वाला एम होता है, तो सीधा कंपेयर करेंगे। यहाँ से एम आ जाएगा वाई इंटू 1 प्लस 1/x प्लस कोस वाई, और यहाँ से एन क्या आ जाएगा, x प्लस log x माइनस एक्स साइन वाई। ठीक है, अब हम क्या निकालते थे, डेल एम का किसके रिस्पेक्ट में होता था, y के रिस्पेक्ट में है, तो x को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। अब इसको और थोड़ा सा सोल्व करके लिखे तो ऐसे आ गया प्लस कोस y। अब इसका क्या कर दो, डेरिवेटिव कर दो। इस y का क्या बन गया 1, इसका क्या बन गया 1/x, और कोस का डेरिवेटिव हमें पता है माइनस ऑफ साइन y। तो ये आ गया हमारे पास डेल एम बाई डेल वाई आ गया। अब n का करते हैं हम x के रिस्पेक्ट में, ये आ गया 1 log x का डेरिवेटिव, ये तो सबको पता है 1/x। अब यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, साइन y कांस्टेंट हो गया और x का हो गया 1। दोनों हो गए मैच, दोनों बराबर आ गए, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इनका क्या करते हैं, सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन y कांस्टेंट m dx, m जो है यहाँ पे हमारे पास y प्लस y/x प्लस कोस y dx प्लस टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x। अब ये टर्म उठा लेते हैं जिसमें x नहीं है, इसमें है ये नहीं ले सकते, इसमें है ये नहीं ले सकते, इसमें भी है तो ये भी नहीं ले सकते, तो ये तो पूरा ही हमारे पास 0 हो जाएगा, इसका 0 ही आएगा, इज इक्वल टू सी था। ठीक है, y का x के इंटीग्रेट करेंगे, y कांस्टेंट है तो यहाँ पे x आ जाएगा, और y बाहर निकालो और 1/x का कर दो। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, और यहाँ पे cos y है तो cos y बाहर आ जाएगा, और अंदर इंटीग्रेशन करेंगे तो x आ जाएगा। तो ये आ गया yx प्लस y log x प्लस x cos y। ये हमारे पास इसका क्या आ गया, सॉल्यूशन।